नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं अख्तर हुसैन। उन्नाव एक बार फिर चर्चे में आ गया है। उन्नाव चर्चे में इसलिए है क्योंकि फिर एक बार दलित बच्चियों के साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसमें अभी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्या है या रेप है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 3 बच्चियों का हाथ पैर बंधा हुआ जो है उनके खेतों में मिला, जिसमें से 2 बच्चियां मृतक पाई गई और एक अभी जो है जिंदगी और मौत से जूझ रही है, लड़ रही है। उसको कानपुर जिला अस्पताल भेजा गया। आइए पुलिस प्रशासन की एक रिपोर्ट देखते हैं। असोहा थाने में आज 3 लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से 2 की वहां पे डेथ हो गई है और एक को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है, जिसका ट्रीटमेंट जो है वहां पे चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया यही चीजें संज्ञान में आई है कि ये घास काटने के लिए गई थी और घर वालों ने ना मिलने पे ढूंढने पे ये वहां पे पाई गई और ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जांच की जा रही है, गहराई से जांच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखा आप लोगों ने, पुलिस प्रशासन जो कहने का प्रयास कर रही है या जो साबित करने की कोशिश कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है हम आगे चल के आपको बताएंगे। लेकिन उसी गांव के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति, एक चश्मदीद का जो है ये बयान हम आपको सुनवाना चाहते हैं, आप इसको सुने। 3:30 बजे जो है शाम टाइम चारा लेने के लिए 3 लड़कियां गई थी और उसके बाद जो है वहाँ जब चारा लेके ज़्यादा टाइम हो गया, 6:30 बज गया, अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा होने लगा तो घर के लोग जो है देखने के लिए निकले, ढूंढने के लिए निकले कि देखा जाए अभी लड़कियां नहीं आई चारा लेके। जब देखने गए तो ढूंढते ढूंढते 7:30 बजे लड़कियां मिली। जब 7:30 बजे वहाँ मिली तो हाथ पैर बंधे हुए मिले। 3 लड़कियां एक खेत में मिली, 2 एक में बंधी थी, एक अलग बंधी हुई थी। 3 लड़कियां एक ही खेत में बंधी हुई मिली। तो उसके बाद जो है पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद 100 को जो है ये 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए तैयारी करने लगी और वो लड़कियां जो है कानपुर वहाँ पे भेज दिया, जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। तो इसमें जो है सर जी घर के लोगों को उठा के पुलिस ने थाना में बंद कर दिया था, असोहा थाना में। हम लोगों ने गए, कम से कम 60-70 आदमी हमारे गाँव से गया, वो जो है रोड जाम करने की उससे कि इनको छोड़ो, ये निर्दोष हैं। जब इनके घर की अगर लड़कियां मारी गई हैं और उन्हीं को बंद कर रहे हो तो इसलिए उन्होंने जो है कहा कि नहीं, ये लोग सिर्फ जो है मीडिया में गवाही दे दें कि मेरी लड़की जो है मारी नहीं गई है, जहर खाई हुई है। तो बबलू जी, जब आप वहाँ पहुँचे तो जो पीड़िताएं थी उनकी स्थिति क्या थी? क्या मुंह से झाग निकल रहा था? क्या ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जहर खाया है या कुछ हिंसा उनके साथ हुई है? कुछ नहीं निकल रहा था ना सर, झाग निकल रही थी, कुछ नहीं, जैसे थी ऐसी वैसे बिल्कुल जैसे लग रहा था कि सो रही हुई है। वो बिल्कुल वैसे चेहरा था ना, चेहरा मुरझाया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही थी, बंधी पड़ी हुई थी सिर्फ, बस कुछ नहीं था। जो ये कहा जा रहा है कि जहर खाई हुई थी, झाग निकलता है, ये क्या गलत है? ये सर बिल्कुल गलत है। जहर खाई हुई थी नहीं, बंधी हुई पड़ी थी, हाथ पैर सब बंधे हुए थे। जहर कैसे खा लिया उन्होंने? 3 लड़कियां बंधी मिली हैं। ये एक सुमित बड़ा एक बिल्कुल ये जो बबलू बता रहे हैं, जो चश्मदीद हैं इसके, ये बड़ी चीज बता रहे हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस बार बार कह रही है कि झाग निकल रहे थे और इसी बात को स्थापित किया गया कि उन्होंने जहर खाया है। लेकिन बबलू देखिए, अभी आपके सामने बता रहे हैं कि ऐसी कुछ बात नहीं थी। घर वालों के ऊपर जो है दबाव डाला जा रहा है कि मीडिया के सामने आप लोग बयान दे दो, हर जगह सुलहनामा लगा दो कि जहर खाई हुई लड़की है, मारी नहीं गई। तो घर वाले कह रहे हैं कि या तो हमको मुलजिम को हमारे सामने करिए या तो हमारी लड़की जिंदा हमें दे दो। और वहाँ परिवार में अभी गांव में आप जा पा रहे हैं? गांव में क्या हालात है वहाँ पे भी? हम लोग तो सर जी जा पा रहे हैं, लेकिन चौगिरदा पुलिस लगी हुई है, बाहर के लोग नहीं जा पा रहे हैं, ना कोई नेता जा पा रहा है, बस वही जा पा रहे हैं, बीजेपी के नेता जा पा रहे हैं बस, और कोई नहीं जा पा रहा है। किस पे है? मैंने सुना आप लोगों ने, उस चश्मदीद ने यह कहा कि 3 बजे ये 3 बच्चियां अपने घर से खेत को निकली है चारा लेने के लिए, लेकिन जब 3 बजे ये गई हैं उसके बाद 6 बज गया, ये वापस नहीं आई। तो परिजन इनको ढूंढने के लिए निकले। जब ढूंढने के लिए निकले तो वहां पे जो है 3 बच्चियों के हाथ पैर बंधे हुए मिले, जिसमें से 2 मृतक पाई गई और एक अभी जिंदा है। पुलिस प्रशासन का कहने का मतलब है कि तीनों ने जो है आत्महत्या की है, इनके मुंह से झाग निकल रहा था। लेकिन चश्मदीद का कहना यह है कि अगर आत्महत्या करती तो इनके हाथ पैर क्यों बंधे होते? यह सोचने का विषय है हमारे और आपके लिए भी। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है दोस्तों कि चश्मदीद ने एक बात और भी कही कि उस गांव को भी फिर छावनी में तब्दील किया जा रहा है। वहां पे मीडिया के लोगों को और तमाम लोगों को वहां उनके घर पे जाने से रोका जा रहा है।
केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनके घर जा पा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो तीसरी बच्ची जिंदा है उसको सुचारू रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट देने के बजाय, उसको कानपुर से एम्स शिफ्ट करने के बजाय पुलिस प्रशासन इस कार्यक्रम में जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है लीपापोती करती हुई नजर आ रही है। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ऐसी घटनाओं पर संज्ञान लेने के बजाय कान में तेल डाल के बैठती है। और अभी इस चश्मदीद के हिसाब से उसने ये बताया है कि पुलिस ने उस दिन, जिस दिन शव मिला, लड़की के परिजनों को उठा करके उन्होंने थाने में बंद कर दिया। जब सैकड़ों लोग वहां पे गए, उन्होंने कहा कि इनके बच्चों की हत्या हुई है, चाहे जो भी चीजें हुई हैं ये जांच में साबित होंगी, तो आपने इनके परिजनों को क्यों बंद किया? इनके परिजनों पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है, इनके परिजनों पे ये प्रेशर बना रही है कि आप जो है ये बयान दें मीडिया के सामने कि बच्चियों ने आत्महत्या की है, उनकी हत्या नहीं हुई है। लेकिन उनके परिजन ये कह रहे हैं कि जब तक इन बच्चियों के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाएगा या तो हमारी बच्चियां हमें वापस कर दीजिए, तब हम ये बयान देने के लिए तैयार हैं। आज जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो बड़ा अफसोसजनक है, बहुत खेदजनक है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार है और पुलिस किस तरह से रिएक्ट कर रही है, किस तरह से व्यवहार कर रही है आम जनता के साथ, ये आप देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को अवेयर और जागरूक होने की जरूरत है। और किसी भी बच्ची के साथ कहीं भी अगर दुराचार होता है, उसकी हत्या होती है, उसके अपराधी को अगर बचाने की कोशिश की जाती है, तो हम सब लोगों को जागरूक होकर के इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ताकि उन अपराधियों को सजा मिल सके जिन्होंने उन 3 मासूम बच्चियों को जो है मौत के घाट उतारने की कोशिश की, जिसमें से 2 मृतक हो गई, एक अभी जिंदा है। शायद अगर तकदीर अच्छी रही तो वो बच जाएगी, नहीं तो हो सकता है कि वो भी बच ना पाए। बड़ा अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बनता जा रहा है। और इस असुरक्षित प्रदेश में हम और आप भी रहते हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चियों की हिफाजत के लिए आवाज उठाएं, ताकि ऐसे अपराधियों को सजा मिल सके और वो इतना गंदा काम करने से डरे और बचे। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच से एक गुजारिश करता हूं मैं आप सब लोगों से, अगर यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप हमारे YouTube चैनल अखिल भारतीय एनजीओ महामंच को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर भी करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।